ड्रीम इलेवन, टिकटॉक, प्रेमानंद और रामभद्राचार्य, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, बारिश, बाढ़, चुनाव, इन सभी चीज़ों को शॉर्ट में बताने के लिए मैं आया हूँ। ड्रीम इलेवन को सरकार ने बैन कर दिया है। जो लाखों हजारों करोड़ों लोग 49 रुपए में गरीब से अमीर बनने का सपना देखे थे, सभी के सपने टूट गए क्योंकि सरकार ने ड्रीम इलेवन को बंद कर दिया, जिससे हजारों करोड़ रुपए मुनाफे आते थे, टैक्स करता था, फिर भी सरकार ने उसे बंद कर दिया। दूसरा, तंबाकू से जितना पैसा आता है उससे 25 गुना ज़्यादा कैंसर के इलाज पर खर्च किया जाता है, फिर भी तंबाकू को बैन क्यों नहीं किया गया? वो इसलिए क्योंकि तंबाकू से हजारों करोड़ों रुपए मुनाफा किया जाता है। शत्रुघ्न सिन्हा जब मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, तब वो एक बिल लेकर आने वाले थे कि सभी प्रकार के तंबाकुओं पर बैन लगाया जाए। तंबाकू कंपनियों को इस 1000-1200 रुपए करोड़ रुपए का मुनाफा होता है। उनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि जिस अगले हफ्ते शत्रुघ्न सिन्हा बिल लेकर आने वाले थे, इसी हफ्ते उनका मंत्रालय ही चेंज हो गया। इतनी पकड़ होती है इन कंपनियों के पास, सोचिए। आरजेडी के मंत्री और पार्टी के सदस्य जिन्हें बाहर निकाला गया आरजेडी से, तो वो अलग अपनी पार्टी बना लिए, तेज प्रताप यादव, और उन्होंने आरजेडी को ऑफर दिया कि वो हमारी पार्टी से आकर के जुड़ सकते हैं। श्री रामभद्राचार्य ने एक पत्रकार से कहा कि प्रेमानंद जी महाराज को संस्कृत बोलना नहीं आता और उनको चैलेंज दिया कि वो संस्कृत बोलकर दिखाएं। महामंडलेश्वर ने श्री रामभद्राचार्य को ये चैलेंज दिया और एक श्लोक पढ़कर बताया कि अगर इस श्लोक का अर्थ वो बता देंगे तो वो महामंडलेश्वर अपना पद छोड़ देंगे, अगर नहीं बता पाएंगे तो श्री रामभद्राचार्य अपना पद छोड़ेंगे। ये चैलेंज महामंडलेश्वर ने दिया। शंकराचार्य ने प्रेमानंद जी के बारे में कहा कि जितना श्री रामभद्राचार्य संस्कृत नहीं बोलते उतना तो प्रेमानंद जी बोलते हैं, और ये उनको श्री रामभद्राचार्य के लिए टिप्पणी थी। बिहार में वोट चोरी के रैली में राहुल और प्रियंका एक ही बुलेट पर साथ में रैली में यात्रा करते नजर आए। अखिलेश यादव ने लोगों से कहा कि इस बार चुनाव में अगर आपका वोट कटे तो पुरानी वोटर लिस्ट और इस समय जो वर्तमान में जो वोट कटे उसकी लिस्ट और हमारे पास लेकर आए। मैं उस कटाने वाले अधिकारियों को जेल भेजने का काम करूंगा। 7 अगस्त 2025 से अमेरिका ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया था। अब वो बढ़कर 27 अगस्त को 50% टैरिफ बढ़ गया, जिसके लिए ना मोदी जी ना कोई सरकार के मंत्री इस पर कोई आवाज नहीं उठा रहे, ना उसकी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर, ट्रंप ने कहा कि मैंने मोदी से 5 घंटे में युद्ध रोकने के लिए कहा था। ये बात पहले लोग कह रहे थे कि झूठ है, पर अब ट्रंप ने ये खुल करके मीडिया के सामने ये कहा कि मैंने मोदी को 5 घंटे में युद्ध रोकने के लिए कहा था। अब इस बात पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है, ना सरकार की तरफ से, और देखते हैं इस पर क्या विचार किया जाएगा, बताया जाएगा। एशिया कप में श्रेयस अय्यर को शामिल नहीं किया गया, ये बहुत बड़ी खबर है। और पाकिस्तान के गेंदबाज हरीश श्रॉफ ने कहा कि एशिया कप में दोनों मैच पाकिस्तान ही जीतेंगे। ये बहुत बड़ी चुनौती है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का कहर, 115 साल का पुराना रिकॉर्ड टूटा और रेल सेवाएं सब बंद कर दी गई है। भारी बारिश की आशंका से दिल्ली में हाई अलर्ट। राजस्थान में बाढ़ की कहर से लोग और घर बह गए और 6 लोगों की जान चली गई। कैसी लगी आपको खबर, कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले खबर में और भी बेहतरीन न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।